व्हाट्स गुड एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु हियर। और आज की वीडियो में मैं थोड़ा पुराना शू लेके आया हूँ। ये 2015 में रिलीज़ हुआ था, दिसंबर 2015 में। और ये जो शू है ये ओरिजिनल नहीं है। मैंने गोट ऐप से पहले ओरिजिनल मंगवाया था। ये है यीज़ी ऑक्सफोर्ड 10। 2015 दिसंबर में रिलीज़ हुआ था। ये डेट शायद एंड ही था दिसंबर का। ये मैंने जब शू गोट ऐप से लिया था तो मुझे पड़ा था अराउंड, मतलब उसकी जो मेरे को कॉस्ट पड़ी थी 1500-1600 के अराउंड थी। पर सारा कुछ कस्टम और शिपिंग वगैरह लगा के मेरे को ये 2000 यूएसडी का ही पड़ गया था। मतलब ये 2015 में रिलीज़ हुआ था पर ये मैंने लिया था जून या जुलाई में लिया था मैंने 2016 में। और ये बहुत उस टाइम पे प्राइस इसका काफ़ी हाई हो गया था, पर उसके बाद ये और प्राइस इसका हाइक हुआ था। तो लकीली मेरे को जून जुलाई में मिल गया था। गोट ऐप से मंगवाया था मैंने, जैसे मैंने आपको बताया। तो उस टाइम पे मैं जितने भी शू ज़्यादातर लेता था सारे ओरिजिनल ही लेता था। मेरे पास उस टाइम पे ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा ऑनलाइन मिलते भी नहीं थे इंडिया में। और उस टाइम पे इंडिया में बहुत ज़्यादा स्नीकर कल्चर अभी बड़ा भी नहीं था। और वैसे भी कुछ चीज़ें थी जो इंडिया में मिलती नहीं थी, अब मिलती हैं पर अभी भी थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे कस्टम की रिस्ट्रिक्शन सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन है। जो शू आपको $200 का मिल सकता है वो आपको वहीं पर ही 600 तक का पड़ता है इंडिया में। तो एक वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पैसे सेव करके मैंने ये शू मंगवाया था। और मैं सोच रहा था एक टाइप से ये इन्वेस्टमेंट ही हो जाएगी, क्योंकि मैं उस टाइम पे मून रॉक लेने का भी सोच रहा था। ये वर्जन 1 है। तो जिस टाइम पे मैंने ये शू लिया था उस टाइम पे मैंने DH गेट में रेप्लिका भी देखे थे। और काफ़ी सारी वेबसाइट उस टाइम पे थी जो रेप्लिका को प्रमोट भी करती थी और बेचती भी थी। तो मैंने DH गेट में ये वाला शू देखा था और काफ़ी अच्छा और प्रॉमिसिंग उसके रिव्यूज़ थे। फ़ोटोज़ में काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं अपने खुद के कंपैरिजन के लिए मैं ये शू मंगवा लेता हूँ। तो ये वाला शू मेरे को पड़ा था 6500 का। जो ओरिजिनल शू था वो मैंने दिसंबर में ही 2016 दिसंबर में ही बेच दिया था। वो मुझे 2000 USD वाला, मतलब मेरे को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था उसमें। पर क्योंकि कस्टम और शिपिंग वगैरह सब कुछ लगा के मेरे को ऑलमोस्ट 2300 USD का लॉस हो ही गया था उसमें। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों मैं इस चीज़ों में इन्वेस्ट करूं इतना, जो मेरे को बाद में रिटर्न नहीं दे रही और ऊपर से उनमें लॉस ही हो रहा है। और उस टाइम पे इतना स्नीकर कल्चर इंडिया में था भी नहीं। बहुत कम लोग थे जो स्नीकर्स को प्रमोट कर रहे थे और इवेंट्स भी बहुत कम हो रहे थे। और अभी भी जो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा रेयर इवेंट्स हैं इंडिया में। तो फिर मैंने ये रेप्लिका शू मंगवाया, काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। ये मुझे 6500 रुपीज़ का पड़ा था शू DH गेट से। तो मैंने साइज़ मंगवाया था US 7, पर मेरे को इन्होंने भेजा था US 6। पर क्योंकि ये फ्लाईनेट मटेरियल का है तो मेरे को साइजिंग की इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि अगर आप इसमें अपना पैर फिट करना चाहते हो तो अपना इसका इंसोल निकाल के आप इसको पहन सकते हो। पर मैंने ओरिजिनल भी इतना नहीं पहना था क्योंकि वो मेरी मेंटालिटी उस टाइम पे यही थी कि मेरे को बेचना है शू। और उस टाइम पे मैं यही करता था, अगर मैं कोई शू पहन के भी आता था बाहर से, जैसे मैं कुछ टाइम के लिए बाहर पहन के चला गया हूँ, तो आती मैं उसको धो देता था। और मेरी मेंटालिटी यही रहती थी कि उनको आगे मेरे को बेचना है। तो ये सोच के फिर मैं उनको आगे ख़रीदता भी था और बेचता भी था। और उस टाइम पे ज़्यादा इंडिया में था नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में नॉन वेज, मतलब वेज नॉन वेज जैसी वेबसाइट्स नहीं थी। मिंत्रा में बहुत कम वैरायटीज़ थी। मैं उस टाइम पे बस वैन्स ही कलेक्ट कर रहा था और मुश्किल से मेरे को डंक्स मिल रहे थे, नाइकी डंक्स। और एक आधा एयर मैक्स भी था मेरे पास, अभी भी पड़े हुए हैं एयर मैक्स ओरिजिनल काफ़ी सारे पड़े हैं, जो मैंने काफ़ी सारे शूज़ ख़राब कर दिए हैं। और ओरिजिनल शूज़ की एक बात बहुत अच्छी है कि उनको बेचना बहुत इजी होता है, बहुत जल्दी बिक जाते हैं और काफ़ी अच्छा प्राइस मिल जाता है। पर वहीं रेप्लिका ही, इनको मैंने एक बार बेचने का ट्राई किया था पर फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया था आइडिया। तो ये बिक रहा था शू, पर 3-4 जो थे बायर्स उन्होंने कहा कि लास्ट मोमेंट में कि नहीं ख़रीदना हमें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये वो शू है, बॉक्स बिल्कुल सही है। और जो भी इसमें बना हुआ है बाहर बॉक्स के सब कुछ सही है एक्सेप्ट दिस साइजिंग स्टिकर। इसमें जो साइजिंग का फॉन्ट है थोड़ा सा हल्का सा चेंज है। और मेरे को जितना याद है मैं उतना बताऊंगा आपको, क्योंकि उस टाइम पे मैंने कंपेयर किया था और बहुत सारी चीज़ें जो मेरे को पहले लग रही थी कि बिल्कुल सही एग्जैक्ट हैं, पर बाद में पता लगा कि वो बिल्कुल भी सही नहीं थी। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें फॉन्ट्स बिल्कुल गलत हैं, पर इसमें जो यहाँ पे बार कोड दिया हुआ है बिल्कुल सही था, सब कुछ सही है। ये बॉक्स है ब्राउन बॉक्स, कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है और ईजी, मतलब कोई भी इसको मैन्युफैक्चर कर सकता है। यहाँ पे ईजी लिखा है, नीचे एडिडास का बूस्ट 350 ईजी सप्लाई, साइड में भी ऐसे ही है। तो डायरेक्टली अब शू में आते हैं और बकवास जितनी करनी थी वो मैंने कर ली। और अगर आप अगर चाहते हो कि मैं पिछले पुराने शूज़ के बारे में भी रिव्यू दूं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे शूज़ पुराने भी हैं
जो मैंने 2011 में लिए थे या उससे पहले मेरे को याद नहीं, तो मैंने काफ़ी सारे शूज़ ख़राब किए थे। मेरे को बहुत रिग्रेट होता है कि मैंने वो शूज़ में इतने सारे फालतू पंगे लिए और उनको बर्बाद कर दिया, जबकि उनकी अब की कॉस्ट देखी जाए तो काफ़ी अच्छी कॉस्ट मेरे को मिल सकती थी। जैसा मैंने आपको बताया कि ये शू अच्छी क्वालिटी का है, पर बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है। मेरे को उस टाइम पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मिल सकते थे, पर मैंने यही लिया क्योंकि बजट भी थोड़ा इतना ही था। तो ये वो शू है, मैंने बहुत मुश्किल से 2 बार पहना है ये। तो ये वो शू है, UK6 है साइज़, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं कह सकते, पर हाँ थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, पर फ्लाई निट मटेरियल है, तो फिर इसको एडजस्ट करना इजी हो जाता है। इसकी इंसोल निकालो और बिल्कुल सही हो जाता है। सबसे पहले इसके जो कंटेंट मिले थे मेरे को, वो उसके बारे में बात करता हूँ। ये पैकेट है, इसके अंदर सॉक्स मिली थी मुझे, जो बहुत ही बेकार क्वालिटी की थी, कॉटन सॉक्स नहीं थी, पॉलिएस्टर की थी, तो मैंने ज़्यादा पहनी नहीं और उसको मैं बस साफ़ सफाई के लिए यूज़ कर रहा था और उसके काम भी नहीं था उसका कुछ यूज़। तो इसके साथ मेरे को थोड़े बहुत टैग्स मिले शू के साथ, जो कुछ कंट्रीज़ में ओरिजिनल शू के साथ मिलते हैं, वो वाले टैग्स हैं ये। इंडिया में और US में और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में ये वाला टैग नहीं यूज़ होता है, जैसे सिंगापुर में होता है यूज़, ये शायद चाइना में भी होता है। तो ये वाला टैग इसके साथ मिला मुझे, और ये वैसे भी चाइना से आया है शू, तो क्या बात कर सकते हैं इसमें। और इसके साथ मेरे को रिसीट मिली है। रिसीट बहुत बेकार क्वालिटी की है, बिल्कुल भी इसका ओरिजिनल रिसीट वाला पेपर मटेरियल यूज़ नहीं किया है। फुट लॉकर की रिसीट है, उसमें $200 समथिंग कुछ प्राइस लिखा है। इसके साथ की चेन भी मिली है और इसके साथ ये वाला टैग भी था। तो ये वाला टैग एग्जैक्टली सेम है, मैंने कंपेयर किया था, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कंपेयर की थी। तो अब मैं आपको धीरे धीरे करके बताता हूँ कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, जितना मेरे को याद है। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें देखने को मिलती है वो है ये मटेरियल पेपर का। ये पेपर नहीं है, देखने में पेपर लगता है, फील करके पता लगता है कि ये प्लास्टिक है, और कलर सेम है, जो ओरिजिनल में मिला था वही कलर है, पर इन्होंने प्लास्टिक दिया है इसमें। सबसे पहली चीज़ मैंने इस शू में देखी थी जब मैंने ख़रीदा था, तो उसका था ये पुल टैब। मुझे एग्जैक्टली सेम लग रहा था, स्टार्टिंग में सब कुछ ही सेम लग रहा था, बट साइड बाय साइड जब कंपेयर किया मैंने इसको, और इन हैंड इसका फील जो था बिल्कुल अलग था। इसका पुल टैब बिल्कुल कुछ मिलीमीटर अगर बड़ा मतलब खुला होता है यहाँ से, जैसे ये स्लाइड हो रही है उंगली यहाँ पे, उसमें बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस था। तो ये इसकी एक सबसे बड़ी खामी लगी थी मेरे को। इसकी स्टिचिंग बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, फ्लाईनेट का मटेरियल जो यूज़ किया हुआ है बिल्कुल सेम है। मेरे को नहीं पता कि एडिडास वाले ये फ्लाईनेट बोलते हैं या कुछ और मटेरियल बोलते हैं, इसको नेट मटेरियल ही है, पर ये मटेरियल बिल्कुल सेम है, पैटर्न बिल्कुल सेम था। और जो यहाँ साइड में स्वेट का पैच दिया हुआ है बिल्कुल भी सेम नहीं है। सबसे बड़ा इसका जो है ड्रॉबैक वो ये इसका पैच ही है। इसमें एडिडास का ट्राइफल वाला लोगो बना हुआ है, पर जो इसका स्वेट का साइज़ है थोड़ा छोटा है। हो सकता है साइजिंग की वजह से हो, पर ओवरऑल शू को देखा जाए उसके कंपैरिजन में ये कुछ ज़्यादा छोटा लगता है और बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल है। बहुत ज़्यादा सिमेट्री इसकी एग्जैक्ट परफेक्ट बनाई हुई है, तो इतना परफेक्ट नहीं होना चाहिए था। हल्का सा यहाँ पे ड्रॉप करता है ये इस कॉर्नर में, जितना मेरे को याद है। तो ये था, और मटेरियल भी इसका बहुत ज़्यादा अजीब सा है, मतलब एग्जैक्टली स्वेट भी नहीं लगता और नूबक के बीच का लगता है कुछ। तो ये था इसका साइड पैच। लेसिस इसके एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं दिखी। और इसका जो आउटसोल है, ये जो बाहर इन्होंने यूज़ किया है, ये मेरे को लगता है इन्होंने ओरिजिनल का ही मोल्ड यूज़ करके बनाया है, तो इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। नीचे बूस्ट लिखा हुआ है, रबर मटेरियल में है। यहाँ पे ट्रैक्शन के लिए रबर दिया हुआ है, और यहाँ पे कुछ कुछ डॉट्स हैं साइड में पीछे, जो मैंने ओरिजिनल के साथ कंपेयर किए थे, बिल्कुल सेम है। बूस्ट मटेरियल बिल्कुल ही अलग है, लग ही नहीं रहा ये बूस्ट मटेरियल है, ऐसा लग रहा है किसी फोम को मोल्ड करके इसमें लगा दिया है। बूस्ट मटेरियल में वो छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, उसको यूज़ करके एक मोल्ड में डाल के बनाते हैं, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि इसमें वैसे बने हुए हैं डॉट्स, शायद इसको निपल्स बोलते थे, कुछ ऐसे ही बोलते थे, मेरे को याद नहीं है, बहुत पुराना शू हो चुका है, तो काफ़ी सारी टर्म्स इसकी चेंज हो चुकी है मेरे दिमाग में, तो इसको आप इग्नोर कीजिए। तो ये चीज़ थी। बूस्ट मटेरियल में बिल्कुल भी एग्जैक्टली कुछ भी सेम नहीं है, पर कंफर्ट वाइज देखा जाए तो ये कंफर्टेबल है, शू काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है रेप्लिका से, तो आप इसको खरीद सकते हो। अभी भी मिलता है DH गेट में, जबकि इंडिया में बैन हो गया, तब भी आप मंगवा सकते हो, VPN वगैरह कुछ यूज़ करके आप मंगा सकते हो। तो शायद हो सकता है आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाए जब वो देखेंगे कि कंट्री इंडिया, तो पर बाकी सारी और भी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप मंगा सकते हो। तो ये था इसका बाहर का सारा मटेरियल। तो अंदर से देखा जाए तो सबसे पहली जो चीज़ है इसकी इंसोल है।
देखने में लगता है कि हाँ ओरिजिनल के जैसी ही है, पर जब मैंने कंपेयर किया था तो इसके फॉन्ट्स जो है कुछ ज़्यादा ही डिस्टॉर्टेड है और ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, जबकि ब्लैक नहीं होना चाहिए था, वो कुछ ग्रीन डार्क ऑलिव था, कुछ ऐसी कलर था। बहुत बेकार मटेरियल यूज़ किया इन्होंने इंसोल में। तो ये थी इसकी इंसोल, और अंदर से यहाँ पे जो स्टिचिंग दी हुई है ये वाइट है, जबकि ओरिजिनल में ब्लैक थी। बाकी अंदर से सब कुछ देखा जाए तो सब कुछ सही है। अंदर स्वेड पैच भी दिया हुआ है। साइजिंग टैग बिल्कुल गलत है, बहुत ही बेकार क्वालिटी का साइजिंग टैग अंदर यूज़ किया हुआ है। तो बस यही है इसमें जो सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करता है, जो रेप्लिका के हिसाब से देखा जाए तो। और बाकी सब कुछ अंदर सही है। शूलेस के वहाँ पे स्वेट पैच यूज़ किया हुआ है, वो बिल्कुल सही है। और कंफर्ट मैंने आपको बता दिया था, बहुत कंफर्टेबल है। यहाँ पे सॉक लाइनर दी हुई है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। पीछे हील के वहाँ पे भी कुछ स्वेट जैसा कुछ मटेरियल है जो एग्जैक्टली सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। तो मुझे ये नहीं पता कि ये एक ही फैक्ट्री में जाके मैन्युफैक्चर करते हैं या कुछ वहाँ से ओरिजिनल के वहाँ से कुछ चीज़ें ये चुरा के लेके आते हैं, कुछ करते हैं, मुझे पता नहीं है। या वहाँ के एम्प्लॉयज़ कुछ टेक्नोलॉजी रिवील करते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आपको ओरिजिनल मिलता है अच्छे प्राइस में तो आप इसका ओरिजिनल लीजिए, पर अगर आपको रेप्लिका से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप रेप्लिका भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और ये काफ़ी अच्छा रेप्लिका है, इससे अच्छे रेप्लिका मैंने देखे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा प्राइसी भी हैं वो रेप्लिकाज। तो अगर आपको लेना है ये शू तो आप किसी भी वेबसाइट से ले सकते हो, किसी भी इंस्टाग्राम सेलर को बोल के आप मंगवा सकते हो। तो उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं अलग अलग चाइनीज़ रीसेलर्स से, तो आप उनसे मंगवा सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा बहुत सारे नए कंटेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज़ मेरे को अप्रोच कर रही हैं और उनमें से मेरे को थोड़ा फिल्टर आउट करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी का एक्सेप्ट करना ऑफर और कौन सी का नहीं। तो आप बहुत ही जल्दी फ्यूचर वीडियोज़ में देखोगे नए नए रिव्यूज़ और बहुत सारी कोलैबोरेशन देखोगे आप, हो सकता है। तो आप बताइए अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी के साथ कोलैबोरेशन चाहिए तो मैं अपनी तरफ से उनको अप्रोच करूँगा। पर मैं ऐसा करना नहीं चाहता किसी कंपनी की प्रमोशन बिना मतलब में, अगर वो एथिकल वे से कुछ नहीं करती। वैसे भी देखा जाए तो ये सब कुछ रेप्लिकास वगैरह एथिकल नहीं है, पर उसको छोड़िए, वो बिल्कुल अलग टॉपिक है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ और कंटेंट लेके आऊँ स्नीकर्स को छोड़ के, जो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, या अगर आप चाहते हो कि मैं नए व्लॉग्स लेके आऊँ, डेली व्लॉग्स लेके आऊँ, डेली तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो हो सकता है मैं वीकली व्लॉग्स लेके आऊँ। तो आप मेरे को जाके कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आप व्लॉग्स चाहते हो मैं व्लॉग्स बनाता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर, पीस।